कि आप इनमें से कोई सी में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि आप पैट नहीं देंगे। तो पैट की महत्ता आपको समझ में आ गई है। मौत ही है, मृत्यु किस चीज की है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपके 99% अगर फॉलो कर लेंगे SARP, सर्प, सांप, आप ये सर्प अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सब राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं या कहीं और स्टेट से हैं और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो पता होगा कि भाई पैट क्या चीज है। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक अर्हता परीक्षा है ना, प्राथमिक अर्हता परीक्षा है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी महत्ता का आपको पता ही होगा। बट अगर नहीं पता है तो आज हम 3-4 टॉपिक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों क्यों करवा रहा हूं सब्सक्राइब? आप ही लोगों के लिए फायदे के लिए करवा रहा हूं मैं। उसमें पहला कारण तो यह है कि आपको सटीक और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी, और भी जो हेल्प होती है वो मिलेगी, और आपको कंटेंट मिलेगा विद प्रैक्टिस। आप मजे से पढ़िए और अपना सिलेक्शन आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको आगे आने वाले समय में राम जी की पाठशाला की उपलब्धियों के बारे में भी आपको धीरे धीरे गिनाऊंगा। ठीक है, तो आज 4 पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी एक एक बात आप सुनिएगा, चाहे वीडियो बाद में देखिएगा पर देखिएगा ध्यान से, है ना। पैट क्यों जरूरी है? एक तो पॉइंट हमारे पास ये है, ये पैट क्यों जरूरी है, एक पॉइंट तो हमारे पास ये है आपका। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि 99 परसेंटाइल से नीचे मृत्यु है। अब आपको लगेगा ये सर मृत्यु का या मतलब आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। तीसरी बात है 80+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, क्यों 80+ मार्क्स ये आपको नीडेड है। और ये SARP सर्प मेथड, ये कौन सा मेथड है? तो ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मेथड है और बहुत ही कारगर मेथड है, इसको समझना है आपको। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैट क्यों जरूरी है ना। पैट क्यों जरूरी है? तो आप लोगों को पता होगा कि अब से पहले यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम लेती थी वो ओपन होते थे एकदम से। आप फॉर्म डालिए, एग्जाम में बैठिए, आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आप कौन मैं कौन, ये वाली स्थिति होती थी। बट अब पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिले न करने की प्रॉब्लम को निपटाने के लिए तमाम चीजें भर्ती जो आपका आयोग है, जो यूपी ट्रिपल एससी, उसने बोला, और उसके लिए इन्होंने एक प्री स्टेज रखी जिसका नाम इन्होंने पैट रखा। अब इस पैट की महत्ता क्यों है, ये क्यों जरूरी है? आपको पता है कि 2022 का जो पैट होना है वो आपका 18 सितंबर को होना है। ठीक है, और जहां तक उम्मीद है 18 सितंबर को आपका पैट हो जाएगा। तो अगर आज से आप समय लगाओ तो मोटा मोटा आप मान सकते हैं लगभग 1.5 महीना आपके पास है, 1.5 महीने से भी कुछ दिन ज्यादा है। तो इन 1.5 महीनों में पैट की तैयारी करना बहुत ही सरल है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। पैट देखो क्या है, पैट जो है वो एक प्री की स्टेज की तरह से है ना, एक प्री की स्टेज की तरह से है। और इसके बाद जो भी एग्जाम निकलते हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है, वो एक मेंस एग्जाम्स की तरह है। जैसे आपका 31 तारीख को अभी एग्जाम है, तो वो लेखपाल, राजस्व लेखपाल मेंस के नाम से वहां पर आया है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये प्री है एग्जाम, आपका पैट है जो प्री है, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल अवेयरनेस की वजह से क्या किया, ये फॉर्म भरा ही नहीं, उनको अवेयरनेस ही नहीं थी, उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, अरे क्या है वह है, और वो लेखपाल में बैठने से वंचित हो गए। हालांकि उनकी तैयारी भी अच्छी थी बट वो बैठने से वंचित हो गए क्योंकि लेखपाल जो परीक्षा दे रहे हैं वो पैट 2021 के माध्यम से दिया जा रहा है। अब ये 2022 वाला क्यों जरूरी है, तो आप मेरी मेरी बात सुन लीजिए। वो ये है कि लेखपाल का मेंस एग्जाम में जो अब 2022 के आधार पर भर्तियां निकलेंगी, उसमें आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। 2018 वाला एग्जाम पैट के आधार पर नहीं होगा, उसका री एग्जाम होगा संभवतः अक्टूबर के आसपास, है ना। उसके बाद आपकी एक वैकेंसी निकलने वाली है वन दरोगा की, फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर की। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आपकी निकलेगी। उसके बाद एक भर्ती है क्लर्क की, एडेड जूनियर स्कूल जो है, जूनियर हाई स्कूल है, उनमें ही भर्ती निकलने वाली है वो। उसके बाद आपका लोअर पीसीएस, उसके बाद आरओ, जैसे लोअर पीसीएस का एक अभी एग्जाम हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर और एलडीए यूडीए का एग्जाम अभी 17 जुलाई को हुआ है, ठीक है वो। और उसके बाद आईटीआई अनुदेशक, स्वास्थ्य कर्मी और जूनियर इंजीनियर, ये सभी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको पता ही है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव है तो उसकी घोषणा
एक की थी कि हम लोग 10 लाख पदों पर मतलब नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो अब आप ये मान के चलिए कि सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी आगे आने वाले 1 साल के अंदर, इनमें से मैक्सिमम भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनमें से कोई सी में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि आप पैट नहीं देंगे। तो पैट की महत्ता आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन भर्तियों में आपको बैठना है तो आपको ये एग्जाम देना जरूरी है, और ये एग्जाम आपको कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाना, वो अभी आपको पता लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 परसेंटाइल से नीचे मृत्यु। अब आप बोलोगे सर कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? बिल्कुल भाई, मृत्यु ही है, मौत ही है। मृत्यु किस चीज की है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपके 99 परसेंटाइल से नीचे आते हैं, उसका एक उदाहरण अभी मैं आपको दूंगा। यदि आपके 99 परसेंटाइल से नीचे आते हैं तो मृत्यु होगी किसकी? आपके और आपके माता पिता के सपनों की। क्योंकि बिना पैट का एग्जाम दिए और बिना उसमें एक अच्छा परसेंटाइल गेन किए आप लोग बहुत सारी भर्तियों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, और आपकी एज भी नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी 40 साल तक देता है। ठीक है, और अदर एग्जाम में तो इतना मतलब एज रिलैक्सेशन में नहीं मिलता ना, इतनी एज होती है। ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत चेंज होता है, बहुत कम होता है। तो आपके सपनों की, आपकी फैमिली के सपनों की मृत्यु होगी, पहली बात है। जो दूसरा है, आपकी आशा जो लगी हुई है कि भाई ये होगा वो होगा, वो खत्म, उसकी मौत हो जाएगी। तीसरी बात है आपकी लाइवलीहुड, आपकी आजीविका, रोजी रोटी की मौत होगी। आप मोहताज हो जाएंगे अगर आप पैट में 99 परसेंटाइल के आसपास नहीं सोच रहे हैं तो। तीसरा है, ये सब चीजें बिगड़ेंगी तो आपकी जीवन की मृत्यु होगी। ठीक है, जीवन और मृत्यु तो है ही है। आप बोलोगे जीवन की मृत्यु कैसे होगी? तो जब होगी तो पता लग जाएगा, और हो भी रही होगी बहुत सारे लोगों की। और पांचवा है, आपकी नौकरी की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप अगर इतने अवेयर नहीं है तो आप नौकरी भी कैसे पा सकते हैं? 99 परसेंटाइल ही क्यों? इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। 2021 का जो पैट का एग्जाम हुआ था, मात्र 2.5 लाख बच्चे, लगभग थोड़ा सा कम है इससे, उसमें भी 86 परसेंटाइल लगाया गया। कितना? और जबकि वैकेंसी 8085 थी, उसका लगभग 15 गुना बुलाए गए बच्चे, तब जाके 86 परसेंटाइल लगा है। ठीक है, तब जाके 86 परसेंटाइल लगा है, और ये 70 प्लस मार्क्स बैठता है, लगभग 70 के आसपास मार्क्स बैठता है। और बड़ा खेल देखो, जो एलडीए यूडीए सप्लाई इंस्पेक्टर है, इसमें जो कट ऑफ मार्क्स पे लगी है, क्योंकि वैकेंसी थी 76 के आसपास, और 15 गुना या 20 गुना बच्चे इन्होंने कुछ बुलाए, करीब 2000 के आसपास इन लोगों ने बच्चे बुलाए थे, है ना? 2000 के आसपास इन लोगों ने बच्चे बुलाए थे, या और भी ज्यादा बुलाए थे थोड़ा सा। तो उसमें कट ऑफ लगा इनका 86 दशमलव कुछ पर, है ना? मतलब 86 प्लस मार्क्स पर लगा, और 86 प्लस मार्क्स 99 परसेंटाइल से भी ऊपर वाले हैं बच्चे। आप समझ रहे हैं कि मतलब ये तो बड़ी भर्ती थी तो आ गया। मान लिया छोटी, जितनी छोटी भर्ती होगी 15 गुना बुलाएंगे और कट ऑफ को बहुत ज्यादा हाई ले जाके बैठा देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 99 परसेंटाइल से नीचे मृत्यु क्यों है। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सर अब फिर आप बताओ क्या करें? तो भाई सबसे पहले तो आप 80 प्लस मार्क्स का टारगेट रखो कि कम से कम भाई मेरे 80 मार्क्स तो आ जाएं। तो वो 80 मार्क्स कैसे आएंगे वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये आप अगर फॉलो कर लेंगे, SARP, सर्प, सांप, आप ये सर्प अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप इस सर्प को फुल फॉर्म को देखेंगे तो SARP, इसमें 4 लेटर हैं। SARP, ऐसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, किसी भी का भी, यानी कि अगर मेरा भी लगता है तो आपको किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना है। चाहे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो, चाहे छोटा इंस्टीट्यूट हो, फ्री में पढ़ाने वाला हो, पैसे में पढ़ाने वाला हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपको इस सर्प टेक्निक यूज करनी है। उसके आधार पर थर्ड वाले एरिया में जाकर आप स्वतंत्र हैं। पर शुरू में 2 चीजों में मैं आपको बिल्कुल स्वतंत्र नहीं छोड़ रहा हूं। पहला है, अगर पसंद आ रही है ना तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना यार, बहुत बड़ी मेहनत लगती है, तो हिम्मत बढ़ती है जब ज्यादा लोगों तक इन चीजों का लाभ पहुंचता है। सर्प में जो एस है वो सबसे पहले सिलेबस है। हम लोग क्या काम करते हैं, एग्जाम आता है, फॉर्म भरते हैं, और पता लगता है कि मैथ है, हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है, ये है वो है, और बस जाके मोटी मोटी किताबें लाके पढ़ना शुरू, कोर्स लेके पढ़ना शुरू, ये सब चीजें हम लोग करने लगते हैं। बट सबसे पहले आपको जो काम करना है वो सर्प के एस से करना है। क्या करना है आपको? कि आप लोगों को सिलेबस उठा के देखना है कि भाई सिलेबस है क्या। अगर हिस्ट्री पूछ रखी, क्या हिस्ट्री में तो इतना बड़ा आता है, सिविल सर्विस में आती है पूरी हिस्ट्री, बट पैट में हिस्ट्री में टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। आपको मैथ्स में टॉपिक दिए हुए हैं, आपको टॉपिक्स को ही पढ़ना है और लिख लेना है सिलेबस को पूरा। जब सिलेबस दिमाग में होगा
तो आपका आधा काम तो हो गया, आप 80 के पास पहुंचने के लिए तैयार हो, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरी बात है, अब आपको ए में क्या करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। किस चीज का, कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तो एक ही पेपर हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये देखो कि भाई सिलेबस मेरा ये है और उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक में से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, फैक्चुअल पूछा है, एनालिटिकल पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, वो चीज हमको समझनी है, वो चीज हमको देखनी है। किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल पूछ रहा है या बहुत मतलब हाई लेवल का पूछ रहा है, तो इस चीज से आपको सिलेबस पता लगेगा, इस चीज से आपको लेवल पता लगेगा और आपको पता लगेगा आपको किस लेवल का पढ़ना है। अब ये दो काम आपके हो गए। अब तीसरा काम आपको क्या काम करना है, इन्हीं के पूरा करते हुए आपको बुक्स डिसाइड करनी है, आपको अपना स्टडी मटेरियल डिसाइड करना है। कोई स्पेशल बुक की नीड नहीं है, सब कुछ सारी बुक्स आपके पास हैं। एक दो बुक अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने एक बुक लिस्ट का लिंक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग देख लो आराम से, आपको सब पता लग जाएगा। मैंने कवर ववर फोटो सब दिखा रखा है, आप जाके देख लो। और किसी का पेड प्रमोशन नहीं है, ना मैं किसी का प्रमोशन करता हूँ। ये बात है। तीसरी बात है, अब जो तीसरा आर है, इसका मतलब है आप रीड करो, यानी कि आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ना क्या क्या है वो आपको पता लग गया, कहां से पढ़ना है वो आपको पता लग गया। अब आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए, किससे भी पढ़िए, खुद पढ़िए, सेल्फ स्टडी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, पेड कोर्सेज से पढ़िए, जहां से आपको सही लगता है वहां से पढ़िए। बट मैं एक बात बता देता हूं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको जीएस का टॉपिक वाइज, अब 31 तारीख को पेपर खत्म हो जाएगा, 31 तारीख के बाद 1 तारीख से आप लोगों के लिए मैं जीएस के, हिंदी के और करंट अफेयर के ये सेशन आपके लिए चलाने शुरू कर दूंगा, जो बिल्कुल निशुल्क होंगे, यूट्यूब पे चलेंगे। आपको केवल क्या काम कर लेना है, आपको जाके ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को, क्योंकि वहां पे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं, और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन कर लेना है। तो तैयारी कीजिए आप, है ना। मैथ्स कहीं से पढ़ लीजिए आप, जहां से आपको ठीक लगता है। मैं हिंदी और जीएस ही पढ़ाता हूँ, बाकी कभी आगे होगा तो देखेंगे, आगे कभी टीचर वीचर का व्यवस्था कुछ होगी तो देखेंगे। तो जीएस, हिंदी और करंट अफेयर आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं, पूरे के पूरे लगवा दूंगा, इतना जबरदस्त आपको करा दूंगा। और आखिरी जो पी है, इसका मतलब है प्रैक्टिस। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आप अभी भी देखेंगे लेखपाल के लास्ट टाइम में मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं जो बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को जाके ज्वाइन कर लेना है, और ये SARP सर्प मेथड आपको यूज करना है। सिलेबस, एनालिसिस, रीड यानी कि पढ़ना, और पी यानी प्रैक्टिस, ये आपको करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप 80 प्लस मार्क्स आराम से करेंगे, आपकी तैयारी सही दिशा और सही टारगेट के साथ होगी। ये बात आपको समझ में आई। साथ साथ में आप लोगों के लिए हर संडे को एक UPSSC का टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो एक ऐप है, देखो मेरा ऐप नहीं है, मैं सच्ची बताऊं कि आप बोलेंगे रामजी पाठशाला का ऐप है। जिस तरह हम मतलब मदद करने का विचार मेरे मन में है, ऐसे कुछ और लोग भी हैं, ठीक है। एक ऐप है बेटर एनरोल, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ये वाला संडे वाला। तो आप उस चीज को परचेज बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मुझे भी कुछ नहीं पता, क्षमा चाहता हूँ। आप वहां जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं पिन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा, और आप मैक्सिमम उस चीज का फायदा उठाइए। हर संडे टू संडे होगा, शाम को एनालिसिस करेंगे हम टेस्ट होने के बाद, तो आपको चीजें पता लगती रहेंगी। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो 1.5 महीने में आप 80 नहीं, 80 से भी ज्यादा, 90 तक भी आप चीजों को खींच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। इसी अच्छी बात के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और भी चीजें आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा, अभी सब चीजें बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।